अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। और ये वीडियो आपको VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चला सुरू करूया। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वी मध्यम उर्दू इयत्ता 8वी विषय मराठी। आणि आज जे आमचा पाठ आहे विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग, हे पाठ आम्ही शिकवणार आहे आणि मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। तो बच्चों आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं उस सबक का नाम है विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग। इनके बारे में आज हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं, मालूमात हासिल करने वाले हैं। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते आगे सबक की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। तर मुलांना तुम्हाला माहीत आहे आज आम्ही जे पाठ शिकवणार आहे पाठ क्रमांक 5 विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग। ये हम सबक पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है डॉक्टर किशोर पवार ने। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? डॉक्टर किशोर पवार। और उनके एक सह लेखिका भी है, उनके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। ओके, डॉक्टर किशोर पवार इसके क्या है, मुसन्निफ़ है। डॉक्टर किशोर पवार 1951, नलिनी पवार 1956, प्रसिद्ध लेखक लेखिका। ये दोनों क्या है, बहुत मशहूर लेखक और लेखिका है, डॉक्टर किशोर पवार और नलिनी पवार। डॉक्टर किशोर पवार यांची बिल गेट्स, वॉल्ट डिज, डॉक्टर होमी भाभा, CV रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राईट बंधू, लुई पाश्चर अशा अनेक शास्त्रज्ञाविषयी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। किसकी? हाँ, डॉक्टर किशोर पवार की ये बहुत मशहूर किताबें हैं जो साइंटिस्ट पर इन्होंने लिखी है, शास्त्रज्ञ विषय पर इन्होंने क्या की है, लिखी है। कौन कौन सी? बिल गेट्स है, होमी भाभा है, CV रमन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है, राइट बंधू है वगैरह। ये सब किताबें डॉक्टर किशोर पवार ने लिखी है। नलिनी पवार प्रस्तुत पाठाच्या सह लेखिका। जो नलिनी पवार है ये इस पाठ की सह लेखिका, यानी उनका वो साथ दे रही है। कौन? नलिनी पवार। त्यांनी डॉक्टर किशोर पवार यांच्यासह अनेक पुस्तकाचे लेखन केलं आहे, तसेच त्यांचे स्वतंत्र लेखनही प्रसिद्ध आहे। उन्होंने डॉक्टर किशोर पवार के साथ मिलकर बहुत सी किताबें लिखी है, उनका साथ दिया है और इसके अलावा उन्होंने अपनी सेल्फ भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है, किताबें लिखी है। तो ये थे डॉक्टर किशोर पवार और नलिनी पवार जो इस सबक के मुसन्निफ़ है, इस पाठ के लेखक है।
समझ में आ गया आपके? वेरी गुड। आज हम सबक जो पढ़ने वाले हैं विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे। परिस्थितीचा गुलाम ना बनता परिस्थितीला आपला गुलाम बनवायची विलक्षण जिद्द हा स्टीफन हॉकिंग यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विशेष पैलू सर्वांना प्रेरणा देनारा आहे। क्या है? परिस्थिति के हम गुलाम ना बनते हुए परिस्थिति को अपना गुलाम बनाना, ये हम किससे सीख सकते हैं? स्टीफन हॉकिंग से हम ये सीख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिती ही आत्मविश्वास ना गमावता परिस्थितीवर मात करण्याचे जीवन कौशल्य या पाठातून आपणास शिकायला मिलते। क्या मिलता है यहाँ पर हमें? हालात जैसे भी हो हमारे ऊपर, उसका हम सामना करके क्या करते रहे? आगे बढ़ते रहे। परिस्थिति को अपना गुलाम बनाकर हम क्या करते रहे? आगे बढ़ते रहे। ये इस सबक से हमें सीख मिलती है। प्रस्तुत पाठ हा विश्वनिर्मितीचा शोध घेणारा मृत्युंजय शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग या पुस्तकातून घेतला आहे। हाँ, ये इस किताब से लिया गया सबक है, पाठ है। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड। परिस्थिति को अपना गुलाम बनाना है, बल्कि परिस्थिति का गुलाम हमें नहीं बनना है। हालात कैसे भी हो, हालात का हमें सामना करना है, उसे फेस करना है और उसे आगे बढ़ना है। हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक जैसे हालात तो नहीं होंगे, कभी उतार होंगे, कभी चढ़ाव होगा, कभी हम कोई मुसीबत में होंगे, कभी कोई परेशानी में होंगे, कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ के साथ। तो हमारे हालात जैसे भी हो, हमें क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए और उस परिस्थिति में, उस हालात में फंसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। अभी हम सही सलामत हो सकता है हमारे साथ अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, है ना? तो ऐसी परिस्थिति से का क्या करना चाहिए? हमें मुकाबला करना चाहिए और उसमें फंसे नहीं रहना चाहिए। हालात में जो फंस जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि हालात का हमें मुकाबला करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए और उसमें से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये इस सबक से सीखने के लिए मिलता है। विश्वविख्यात यानी जो मशहूर साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग, उनकी कहानी, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे। ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगातवर मात करून वैज्ञानिक क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटणाऱ्या दिव्यांग शास्त्रज्ञाची। ही दिव्यांग शास्त्रज्ञ म्हणजेच स्टीफन हॉकिंग। ये कहानी किसकी है? जो शरीर से पूरी तरह अपंग है। बिल्कुल वो चल नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस पर उन्होंने क्या किए? उसको मात दिए। उससे वो आगे बढ़े, वो रुके नहीं रहे। और उनका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। पूरी तरह वो क्या थे? अपंग थे, हैंडीकैप थे, किसी तरह से वो नहीं काम कर सकते थे, बिल्कुल माजूर थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साइंस में बहुत तरक्की की और अपना सिक्का चलाया। उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, इनके बारे में आज हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं। जो पूरी तरह क्या थे? हैंडीकैप थे, उन्हें किसी भी तरह का कोई उनका शरीर का अंग काम नहीं करता था। पढ़ते आगे। अभी उनके बारे में बता रहे हैं कि 8 जनवरी 1942 रोजी स्टीफन विलियम हॉकिंग यांचा जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला। कहाँ हुआ? ऑक्सफर्ड में हुआ, जो कि इंग्लैंड में है। कब हुआ? 8 जनवरी 1942। लहानपणापासून त्यांना विज्ञानविषयीची विलक्षण आवड, रेडिओतून आवाज कसा येतो, घड्याळ टिकटिक आवाज का करते, त्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे। त्यांनी कुतूहल वाटत असे आणि त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असतात।
गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांनी मनापासून आवडतं. अभ्यासाबरोबरच फुरसतीच्या वेळात बोटी वळवण्याचा त्यांना छंद होता. तो कौन है ये? स्टीफन हॉकिंग. कब पैदा हुए? 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड में. बचपन से ही उनको साइंस में बहुत रुचि थी. साइंस के तरफ उनका ज़्यादा ख्याल जाता था और उनके दिमाग में अलग अलग सवालात आते थे कि रेडियो से आवाज़ कैसे आ रही है और इसके पीछे कारण क्या है. घड़ी टिक 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 क्यों कर रही है, इसमें से आवाज़ कैसे आती है. उनको अजीब लगता था कि ऐसा क्यों होता है. वो इसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश करते थे कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है कि रेडियो में से आवाज़ आ रही है, घड़ी घूम रही है, टिक टिक कर रही है. इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे और उसका कारण जानने की कोशिश करते थे. और इसके अलावा उन्हें गणित और भौतिक शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी. बहुत पसंद वो करते थे ये वाले सब्जेक्ट. अभ्यास तो वो करते थे, पढ़ाई तो वो करते ही थे. पढ़ाई करने के साथ साथ उनको बोट चलाने का यानी नाव चलाने का भी बड़ा शौक़ था. किसे? स्टीफन हॉकिंग. क्या नाम है उनका? स्टीफन हॉकिंग. तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको. 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए और बचपन से ही उन्हें साइंस में ज़्यादा रुचि थी. रेडियो से आवाज़ कैसे आ रही है, घड़ी से टिक टिक आवाज़ कैसे आ रही है, ये उन्हें सोचने पे मजबूर करता था और वो उसकी वजह तलाशने की कोशिश करते रहते थे. इसके अलावा उन्हें गणित और भौतिक शास्त्र में भी दिलचस्पी थी और फुर्सत के वक्त में वो बोट चलाया करते थे. ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपके? वेरी गुड. चलिए बढ़ते आगे. शास्त्रज्ञ होण्याचं स्वप्न उराशी बागळून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. पुढे PhD करण्यासाठी त्यांना केम्ब्रिज विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली व त्याच विद्यापीठात त्यांचे संशोधन शुरू झाले. अब क्या हो गया कि उन्हें क्या करना था? उन्हें बड़ा साइंटिस्ट बनना था. उनका ये सपना था कि वो बहुत बड़े क्या बने? साइंटिस्ट बने. यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है आपको, इसमें स्टीफन हॉकिंग कौन है वो आपको बताना है. बराबर. शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उनको था कि वो क्या बने? बड़ा साइंटिस्ट बने. इसके लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहाँ पर प्रवेश लिया और इसके बाद वो PhD करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के लिए उन्हें शिष्यवृत्ति मिली यानी उन्हें स्कॉलरशिप मिली और फिर वहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही उनका संशोधन शुरू हुआ. वहीं पर उनकी शोध शुरू हुई, रिसर्च शुरू हुई. क्या कहते हैं उसे? रिसर्च. क्या कहते हैं? रिसर्च. वो अपने रिसर्च कहाँ करने लगे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. देखिए उनका क्या था? बचपन से सपना था. सपने हमें देखना चाहिए कि हमें आगे बढ़कर, आगे चलकर क्या करना है, हमें किस तरफ जाना है, हमें किस बात का शौक़ है. तो अपने शौक़ की तरफ हमें जाना है पढ़ाई के ताल्लुक़ से कि आगे चलकर मुझे क्या बनना है. डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, टीचर बनना है, हमें क्या बनना है, ये हमारा सपना होना चाहिए. एम होना चाहिए हमारे दिमाग में कि आगे बढ़कर हमें क्या करना है. जब हमारे दिमाग में एम रहेगा, कोई मकसद रहेगा, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे. हमारा कोई एम ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे आला नंबर से कामयाब होंगे, कैसे पास होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? एम रखना चाहिए. हमारा सपना होना चाहिए, हमारा ख्वाब होना चाहिए. कोई एम होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए कि हाँ हम ये काम करेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे, ये आगे करेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे स्टीफन हॉकिंग का सपना था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे और वो उसी राह पर चले, उसी मार्ग पर वो चले. उसी मार्ग पर चलते हुए उन्होंने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर उसके बाद PhD करने के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए गए और वहीं पर उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की. वहीं से साइंटिस्ट बनने की शुरुआत उनकी हुई. साइंटिस्ट तो वो बचपन से बन गए थे, है ना.
क्योंकि जो सोचता है, जो सवाल पूछता है, उसी को जवाब मिलता है। जो जिसके बारे में सोचता है और उसका कारण जानने की कोशिश करता है, उसी को उसके कारण का जवाब मिलता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बचपन से उन्हें शौक था, काय का शौक था, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में देखे कि बचपन से उन्हें शौक था कि रेडियो से आवाज़ कैसे आ रही है, घड़ी क्यों टिक टिक कर रही है, बराबर ना। ये उनका ख्वाब था, सपना था कि इनके कारण मैं जानूँ, उसी को तो कहते हैं साइंटिस्ट। तो फिर उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या हो गई, रिसर्च सुरू होगी, त्यांचे संशोधन सुरू झाले। कळलं, समझ में आया आप लोगों के, वेरी गुड। तो ये थे स्टीफन हॉकिंग। पहले क्या कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, फिर पीएचडी करने के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया और फिर वहीं से उनकी रिसर्च शुरू हुई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उन्हें शिष्यवृत्ति मिली थी, यानी स्कॉलरशिप मिली थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो जाए। उनकी मेहनत थी, उनकी पढ़ाई थी कि वो आला नंबरात से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कामयाब हुए, इसलिए उन्होंने स्कॉलरशिप मिली। क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली उन्हें। स्कॉलरशिप ऐसे ही नहीं मिल जाती, जो बच्चे टैलेंटेड रहते हैं उन्हें ही गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पर अहम मुद्दा ये है कि उन्हें शिष्यवृत्ति मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी। इसका ये मतलब है कि वो घर से भी इतने अमीर नहीं थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाए, शिष्यवृत्ति से वो वहाँ पर गए। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो या आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हो, पैसा हो, आपके पास कॉपियाँ बहुत ज़्यादा हो, किताबें बहुत ज़्यादा हो, नहीं। बल्कि उसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ दिल में जज्बा चाहिए, मेहनत चाहिए और काम करने का जज्बा चाहिए कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा। वो जज्बा जिसके अंदर रहेगा वही कामयाब होगा। तो वही जज्बा यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग के अंदर था कि बचपन से उन्हें शौक था कि मैं आगे चलकर एक साइंटिस्ट बनूंगा, रिसर्च करूंगा। तो उन्होंने किया। घर से वो भले ही बहुत अमीर ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। समझ में आया आपके? चलिए, वेरी गुड, बढ़ते आगे। अभी देखिए, अचानक विलक्षण अशा दुःखद अनुभवाला त्यांना सामोरे जावे लागले। आपल्या बुटांची लेस बांधताना आपल्या बोटांची हालचाल व्यवस्थित होत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले। अभी क्या हो गया, अचानक उनको एक बड़ा दुख हो गया, यानी उनको एक बीमारी हो गई, विलक्षण आ गया। क्या कर रहे थे, एक मरतबा अपने शूज़ के लेस बांध रहे थे, यानी अपने जूते का वो बांध रहे थे। तभी उनको एहसास हुआ कि मेरा हाथ, यानी मेरे दोनों हाथ बराबर से काम नहीं कर रहे हैं। उनको जूतों की लेस बांधने में क्या हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी। बढ़ते आगे। नाताळ्याच्या सुट्टीत घरी असतानाच त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलाच्या लक्षात आला। अब क्या हो गया, वो छुट्टी में गए थे, नाताड़ा मतलब क्रिसमस की छुट्टी पर वो घर गए थे। तो जब वो घर पर गए थे तो वहाँ पर उनको ये त्रास हो गया था। तो उनके वडील यानी उनके वालिद के ध्यान में ये बात आ गई कि मेरे बेटे को कुछ बीमारी लग गई है। अनेक शारीरिक तपासण्यानंतर त्यांच्या मोटार न्यूरॉन या रोगाचे निदान झाले। बहुत तलाश करने के बाद, डॉक्टरों के पास जाने के बाद पता चला कि उन्हें एक बीमारी है जिसे कहते हैं मोटार न्यूरॉन। ये उसका नाम था, ये बीमारी का वो नाम था। अशक्तपणा, अडखळत बोलना, अन्न निगडताना होणारा त्रास ही या रोगाची प्रारंभिक लक्षणे। क्या थे इसके, इस बीमारी की ये लक्षण थी कि बोलते नहीं आना, बोलने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, और जब हम अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं तो वो निगलने में भी तकलीफ़ होना। ये इसके शुरुआती लक्षण थे इस बीमारी के। हळूहळू स्नायूवरील नियंत्रण कमी होऊन या रोगात
चालणे बोलणे बंद होते आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे आपल्या श्वासाचे सर्वात वेदनादायक म्हणजे आपल्या श्वासोच्या छसासाठी उपयुक्त असलेली स्नायु दुर्लभ होतात। अब क्या हो गया था, उन्हें बीमारी का पता चल गया था कि उन्हें कौन सी बीमारी है, मोटार न्यूरॉन ये बीमारी है। उनकी सांस लेने में दिक्कत होना, बोलने में प्रॉब्लम होना, और जब हम खाना खाते हैं तो खाना निगलने में तकलीफ होना, ये उसके शुरुआती लक्षण थे। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो गया था, रोग बढ़ता गया, बीमारी बढ़ती गई, फिर उनका बोलना बंद हो गया और फिर सांस लेने में दिक्कत होना, ये उसका सबसे बड़ा लक्षण। तो क्या हो गया, इस पैराग्राफ में हमने देखे कि वो सब कुछ उनका सही जा रहा था। पहले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, फिर वहाँ से फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, और फिर वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। और अचानक उन्हें एक तकलीफ़ होने लगी। जब वो अपना शूज़ बांध रहे थे तो उनको पता चला कि मेरे दोनों हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं। और जब वो क्रिसमस की छुट्टियों पर घर गए तो उनको पता चला, किसको, उनके वालिद को पता चला कि उनके बेटे को इस तरह की बीमारी है। तो मुख्तलिफ़ डॉक्टर के पास उन्हें ले गए, अलग अलग दवाखाने के पास ले गए, अलग अलग दवाखानों में ले गए, लेकिन उनका वो इलाज नहीं कर पाए। और मालूम पड़ा कि उनको जो बीमारी है उसका नाम है मोटार न्यूरॉन, और ये धीरे धीरे क्या करती है, पूरे शरीर को क्या कर लेती है, खा जाती है, कमज़ोर बना देती है। तो सबसे पहले उनको अनाज निगलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, और हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, रोग आगे बढ़ते गया, फिर उनका बोलना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, उठना बंद हो गया, हाथ पैर सही से काम करना बंद हो गए, हाथ नहीं उठते थे, पैर नहीं चलते थे, और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि वो सांस भी सही तरीके से नहीं ले पाते थे। वो उसमें भी उनको क्या होती थी, दिक्कत होती थी। कुल मिलाकर वो ज़िंदा शरीर बन चुके थे। उनका शरीर किसी भी तरह से काम नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग काम करता था, बाकी पूरी बॉडी नॉट इन वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। समझ में आ रहा है आपके? तो देखिए अब कैसे हालात थे उनके और कैसे हो गए। अभी तो वो क्या कर रहे थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने अभी पास किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आके दाखिला लिया, और क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। और अचानक क्या हो गया उनके साथ, इस तरह की बीमारी उन पर हावी हो गई कि वो चलने, बोलने, उठने, बैठने किसी भी तरह से लायक नहीं रहे। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म होती है क्या? नहीं। अगर कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई होती तो आज हम ये सबक नहीं पढ़ रहे होते, बराबर ना। सबक का नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग। हाँ, उनके ही बारे में हम सबक पढ़ रहे हैं। अगर कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई होती तो आज हम ये सबक नहीं पढ़ रहे होते। समझ में आ रहा है ना। अभी तो कहानी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण वो अपने हाथ पैर सही तरीके से चला नहीं पा रहे थे। फिर वो छुट्टियों में घर पर गए तो उनके वालिद साहब को ये बात पता चली, तो उन्होंने अलग अलग दवाखानों में अलग अलग डॉक्टर के पास लेके गए, तो मालूम पड़ा कि उन्हें मोटार न्यूरॉन की एक बीमारी है जो धीरे धीरे क्या कर लेती है, पूरे शरीर को बेकार कर देती है। ना हाथ उठा सकते हैं, ना पैर उठा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सांस सही तरह से ले पाते हैं। तो इस तरह की बीमारी उनको हो गई थी। किसको? स्टीफन हॉकिंग को। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या देखे कि उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ऑक्सफोर्ड में हुआ, और बचपन से उन्हें साइंस में रुचि थी, लगाव था, और इस तरह वो आगे बढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो एम था, अपना जो लक्ष्य था और अपना जो मकसद था उसके ऊपर वो चलते रहे। और उसके ऊपर चलते चलते उन्होंने फिर क्या किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद फिर पीएचडी करने के लिए वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए और फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। इस तरह वो आगे बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते गए। और उन्हें क्या था, हाँ, उनका एक सपना था कि वो बड़े साइंटिस्ट बने, और वो साइंटिस्ट बने। लेकिन बीच में क्या हो गया, एक हादसा हो गया, उन्हें एक बीमारी हो गई।
कौन सी बीमारी थी वो? मोटर न्यूरॉन, जिससे सारा शरीर क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। उठना बैठना चलना फिरना बेदार हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकते, हम सांस नहीं ले सकते, सिर्फ हमारी बॉडी में सिर्फ हमारा दिमाग ही काम करता है। इस तरह की बीमारी होती है और ये बीमारी उनको लग गई थी। इसके बावजूद वो क्या बने? साइंटिस्ट बने और बहुत बड़े दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट में उनका शुमार होता है। तो अब वो साइंटिस्ट कैसे बने, उन्होंने क्या किया, किस तरह की नई नई चीज़ें लेकर आई, ये पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। बच्चों आज हमारे पास वक्त कम है, इसके लिए हम यहीं तक सबक पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों कैसे लगा आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।